हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कनिष्क सिंह और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। आज जो हम इसका सब टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हमने देख ली, उसके वेरियस फीचर्स देख लिए। आज हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी के क्रिटिक्स क्या हैं, क्या क्या ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसको डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में लाया जाता है। तो पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। अब इसके बाद जो ब्रैकेट में लिखा है, इसको मैं ये वो लिखा है मैं किस रेफरेंस में ये पॉइंट बोला जा रहा है। तो लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस एड्स टू इंस्टेबिलिटी, यानी कि इंस्टेबिलिटी लाती है। कैसे लाती है, एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हमें हमें पता है कि कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, तो वहां पे कोई गवर्नमेंट रूल कर रही है, वो तब तक पावर में रहेगी जब तक वहां के लोग चाहेंगे, ठीक है। तो किसी बाहरी कंपनी ने किसी एक प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया, मान लीजिए, ठीक है, और अभी की जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से वो लोगों के इंटरेस्ट में सही है, वो उस गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में सही है, तो वो उसे ग्रीन लाइट दे देगा उस पर्टिकुलर कंपनी को उस प्रोजेक्ट को करने के लिए उस कंट्री में। लेकिन प्रोजेक्ट तो अब आप देखिए, एक दिन में तो कंप्लीट होते नहीं, कभी उसे लगते हैं साल लग जाते हैं, कई कई बार दशक दशक लग जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म हो चुका है, ठीक है, अब इस गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म हो चुका है, अब नई गवर्नमेंट आ गई है, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लीजिए जो नई गवर्नमेंट आई है उसको इस प्रोजेक्ट में कुछ अच्छा खासा इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है। अब उसे इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो इस बैरियर्स ले आएगी, वो इस प्रोजेक्ट को या तो टोटली रोक देगी या फिर इसे डीले कराएगी। इससे क्या होता है कि लोगों के इंटरेस्ट में काम नहीं हो पाता, ठीक है। लोगों तक चीजें पहुंच नहीं पाती, और अगर पहुंचती हैं तो काफी देर हो जाती है। तो ये है इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी एक फैक्टर है जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर गेम। ठीक है, डेमोक्रेसी में हम जानते हैं कि कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाता है, कि यानी अगर आपको औरों से जीतना है तो आपको ऊपर उठना होगा, ठीक है। ऊपर उठना है मतलब पूरा पावर गेम है। तो लोग गलत तरीके अपना सकते हैं पावर में रहने के लिए, ठीक है। क्राइम्स हो सकते हैं, करप्शन हो सकता है। तो क्योंकि एट द एंड व्हाट काउंट्स इज हु इज इन पावर। तो अगर ये चीज देखी जाए तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि मोरालिटी लोग अपनी भूल जाते हैं सिर्फ पावर में रहने के लिए। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी। अब ब्रैकेट में लिखा है डीले, यानी कि दिस एड्स, जिस रेफरेंस में बोला जाए डीले के रेफरेंस में, कोई भी स्कीम लोगों तक पहुंचने में देर हो जाती है। अब ये कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट को कुछ कोई एक नया ऑर्डिनेंस लाना, मतलब कि या तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है लोगों के लिए, या कुछ नई चीज लानी है, तो उसके लिए हमें कुछ भी नया लाना होता है डेमोक्रेसी में, तो उसके लिए हमें पार्लियामेंट से वो चीज़ पास करानी होती है, ठीक है। तो पहले एक ड्राफ्टिंग कमेटी बैठेगी, वो उस चीज़ को ड्राफ्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद उसे लोअर हाउस में प्रेजेंट किया जाएगा, वहाँ पे उस चीज़ पे डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद उस पर वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद वो पास होता है, ठीक है। फिर वो अपर हाउस में जाता है, वहाँ पे फिर दोबारा से उस पर डिस्कशन होता है उसके प्रोज एंड कॉन्स का। फिर दोबारा वोटिंग होती है, फिर वहां से पास होता है। मान लीजिए इसके दरमियान कहीं कुछ होता है तो उसे रिकंसिडरेशन के लिए फिर से भेज दिया जाता है, फिर से ड्राफ्ट होता है, फिर से ये प्रोसीजर फॉलो होता है। अब ये तो होगी बात पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट के बाद उसे प्रेसिडेंट के पास जाना होता है। अब इतना होने के बावजूद भी अगर किसी ने पिटिशन, किसी को लग रहा है कि वो गलत है, तो पिटिशन फिर जुडिशियल सिस्टम में डाल सकता है, फिर जुडिशरी बीच में आ जाती है, फिर वो इसमें लूप थ्रू करती है। यानी कि अब देखिए कितना डिले हो जा रहा है किसी चीज में। ऐसा नहीं कि हर बार होता है, पर हाँ कई कई बार चीजें देर देर से पहुंचती हैं लोगों में। तो ये एक और बड़ा सेटबैक है डेमोक्रेसी के लिए। चौथा, अब देखिए ये जो पॉइंट हमने सेटबैक बताया है, ये एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट भी है। इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे ये पॉजिटिव पॉइंट की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट देखते हैं, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अब ये किस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है कि अब मान लीजिए कोई लीडर है, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्ट होके आया, मैम एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे एमएलए हो, ठीक है। अब वो आया, हो सकता है कई बार कि उसे लोगों के इंटरेस्ट के बारे में नॉलेज ना हो, ठीक है। वो इलेक्ट तो होके आ गया, लोगों ने उसे वोट तो दे दिया, पर हो सकता है उसके पास वो कैपेबिलिटी ना हो, वो रूल करने की उसे ज़्यादा नॉलेज ना हो, ठीक है। चाहे वो नेपोटिज्म हो, यानी कि उसके फैमिली बैकग्राउंड वैसा रहा हो, या फिर मनी गेम रहा हो, जो भी रहा हो सकता है कई बार तो कि उसके पास वो नॉलेज ही नहीं है। तो ये एक और सेटबैक है डेमोक्रेसी का, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, इलेक्टोरल कंपटीशन में, यानी कि वोट बैंकिंग, मतलब कि आपको अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए आप पैसे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब कि लोग आज भी हम जानते हैं कि कैसे पिछड़े इलाकों में, यानी कि विलेजेस में खास तौर पर, लोगों को पैसे दे के किसी एक पर्टिकुलर आदमी को या किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट करने के लिए कहा जाता है, और उन्हें क्योंकि ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो अगले पॉइंट में हम देखते हैं
कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, तो उन्हें तो नॉलेज नहीं है कि क्या उनके लिए सही है, तो कई बार उनको वोट देकर खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो ये कई थे जो सेटबैक्स है डेमोक्रेसी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं तो देखा आइडियल गवर्नमेंट वर्सेस मिनिमम डेमोक्रेसी। अब इसका मतलब क्या है? आइडियल गवर्नमेंट वो है जो कि सिर्फ किताबों में एग्जिस्ट करती है, किसी कंट्री में हम आइडियल गवर्नमेंट देख ही नहीं सकते, चाहे वो जो भी फॉर्म की हो। ठीक है, दूसरी तरफ है मिनिमल डेमोक्रेसी। मिनिमल डेमोक्रेसी वो जहाँ पे डेमोक्रेसी एकदम छोटे से लेवल पे हो, मतलब कि डेमोक्रेसी का बस डी भर ही कह सकते हैं हम वहाँ पे। तो हमें क्या अचीव करना है? हमें आइडियल गवर्नमेंट अचीव करना है, जो कि हम कर नहीं पाएंगे, पर एटलीस्ट हम अगर कहीं पे मिनिमल है, मतलब कि डेमोक्रेसी वैसे तो कई लेवल तक है, मान लीजिए कहीं डेमोक्रेसी बस स्टार्ट भरी ही क्यों ना हुई हो, हमें बस इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए कैसे हम उसे आइडियल गवर्नमेंट की तरफ टेंड करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट द मैजिकल सोल्यूशन। डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सोल्यूशन तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने देखा है कि डेमोक्रेसी में कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे पावर्टी है। ठीक है, इट डज नॉट एंड पावर्टी, करप्शन है, क्राइम है। तो ऐसा तो है नहीं कि डेमोक्रेसी जहाँ है वहाँ पे हर चीज सही होती है। ऐसा नहीं है, कभी नहीं। पीपल टेक देयर ओन डिसीजन, दो पीपल टेक देयर ओन डिसीजन, बट इट डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। यानी कि लोग जब डिसीजन ले रहे हैं तो हो सकता है कि चीजें गलत हो, पीपल कैन मेक मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, इसीलिए डेमोक्रेसी एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ना ही वो आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अब अगर ये नहीं है तो क्या? इसी के साथ हम एक छोड़ जाते हैं आपको एक सवाल पे, इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर टू चूज फ्रॉम? यानी कि जो और गवर्नमेंट्स है, यानी कम्युनिज्म, ऑटोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप, इन सबको अगर मोनार्की, इन सबसे अगर डेमोक्रेसी को कंपेयर करें, तो क्या तब डेमोक्रेसी एक मतलब इनसे बेहतर है या नहीं? वो हम मैं आप पे छोड़ जाता हूँ, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के लिए कौन कौन से आर्गुमेंट्स है, कौन कौन से ऐसे आर्गुमेंट्स है जो सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए, जो डेमोक्रेसी के प्लस पॉइंट्स बताते हैं। ठीक है, फिर हम कंपेयर कर पाएंगे अच्छे से, और फिर हम जान पाएंगे कि असल में कौन सा बढ़िया सिस्टम है। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।